आज अपन पढ़ रहे हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है, इसे कहते हैं डूइंग वर्ड या शोइंग वर्ड। ठीक है, क्या क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है, हैपनिंग, स्टेट, एक्शन। स्टेट यानी मतलब अवस्था, स्थिति, जैसे मैंने नॉन कंटिन्यूस में, और एक्शन यानी कार्य की स्थिति कंटिन्यूस में ऐसे दर्शाता है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्सिलरी, एक होती है मैन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये मतलब ये किसका, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों के रूप में काम ली जाती है, वो तो होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और जो केवल मतलब क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम ली जाती है, जिनका यूज मैन वर्ब में नहीं होती है, उन्हें कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी है, ये भी दो प्रकार की है। एक होती है पार्टियल। पार्टियल यानी मतलब जो आंशिक रूप से, मतलब क्या है, मतलब क्या होती है, ये क्या मतलब ये मैन वर्ब बन जाती है, इसलिए इन्हें पार्टियल कहते हैं, मतलब पूर्णतः मॉडल नहीं है। ठीक है, एक होती है कंप्लीट। कंप्लीट होती है 10 और पार्टियल होती है 3। इनमें कौन कौन सी होती है? इनमें आती है नीड और डेयर। नीड और डेयर ये तो क्या होते हैं? ये तो बन सकते हैं हेल्पिंग मैन वर्ब। ठीक है, इतना याद रखना है, मैन वर्ब बन सकते हैं। और यूज टू है ना, ये एडजेक्टिव बन सकते हैं, इतना याद रखना है। 3 है, इनमें मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, अब 10 होती हैं, वो होती हैं कंप्लीट मॉडल वर्ब, जो क्या है केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है अपने को। अब पढ़ते हैं अपन, देखो वर्ब कितनी प्रकार की होती है? वर्ब देखो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कैसे? वैसे 3 के परिवार है, एक तो होता है बी, एक होता है डू, एक होता है एव। ठीक है, ये होता है एव। अब बी की देखो, इनकी देखो अपन क्रम से देखेंगे, पहले V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, V1 में क्या चाहिए? बी की, ये देखो ये जो सिंगुलर हो गया मतलब MR प्लूरल। ठीक है, V2 में बी की फॉर्म वाजबर हो जाते हैं। ठीक है, और V3 में बीन हो जाता है, और V4 में बीइंग हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। ये 5 वाली वही होती है, V5 मतलब होता है वर्ब में एस जोड़ देते हैं, चाहिए जोड़ देते हैं, सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, इतना याद रखना है बस। अब डू की कौन सी होती है? वही है डू डज, तो मतलब सिंगुलर हो गया। ठीक है, डज सिंगुलर मतलब ये तो होगी V1। ठीक है, और ये हो गया डू मतलब प्लूरल। ठीक है, फिर डिड आ गया, डन आ गया, और डूइंग आ गया, और मतलब एडज तो पढ़ लिया अपन। ठीक है, और एज है ये हो गई सिंगुलर प्लूरल आ गया, एड V2 V3, और V4 में आ जाएगा हैविंग। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कंप्लीट मॉडल वर्ब कौन सी होती है। ये देखो जिस 10 होती है, जिसमें कौन सी होती है? विल, शैल, कैन और मे। फिर इनके वो रूप, विल का वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट। ठीक है, और मस्ट आउट, ये होती है कंप्लीट मॉडल वर्ब। ठीक है, अब देखो ये देखो एक दिया पढ़ते हैं अपन, क्या ये देखो क्या है, ये याद रखना है, विशेष है ये कि अगर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, देखो ऐसी इसी संरचना में है, यानी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बाद मैन वर्ब है, तो ये क्या मतलब एक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बाद मैन वर्ब नहीं होना, मतलब ये संरचना बन रही है, मतलब सब्जेक्ट है, सीधा ऑब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब भी है, तो ये क्या, ये लिंकिंग वर्ब बनती है। ठीक है, यानी मुख्य क्रिया बन जाती है। ठीक है, इतना याद रखना है, लिंकिंग वर्ब बन जाती है, इतना याद रखना है बस। ठीक है, और जो होती है लिंकिंग वर्ब होती है ना, उसके साथ मतलब नोट का यूज नहीं कर सकते है। और जो होती है मतलब ये करती है अगर एक्सिलरी वर्ब के रूप में, यानी सहायक क्रिया के रूप में काम करती है, तो ये तो इनके साथ नोट का यूज कर सकते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं एक्सिलरी वर्ब क्लियर। ठीक है, अब पढ़ते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब में क्या होती है? ये मैन वर्ब की मतलब कई प्रकार होते हैं। देखो एक तो होती है मतलब जो नियम के आधार पर जिनका वर्गीकरण किया गया, जिनमें मतलब नियम या रूल होते हैं, वो तो होती है रेगुलर। ठीक है, रेगुलर वर्ब में मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये सेम रहती है। ठीक है, याद रखना है। और होती है इरेगुलर वर्ब, यानी जिन पे नियम और मतलब रूल नहीं लागू होते। ठीक है, इनमें क्या होती है? 3 प्रकार की होती है मतलब। ठीक है, जैसे सभी एक समान होते हैं, जैसे कट वाली होगी। ठीक है, और 2 असमान वाली ये पढ़ेंगे अपन। और सभी जिनकी अलग अलग होती है। ठीक है, ये होती है, इन पर कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब नियम के आधार पे। एक होती है फिर वो क्रम के आधार पे, जैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता नहीं, इसी का शब्द से पता चल रहा है। और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है इनका पैसिव वॉइस बनता है, इनका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, इतना याद रखना है। और ये तो हो गया क्रम के आधार पे। पढ़ते हैं देखो वर्ब के आधार पे। ठीक है, ये देखो फाइनाइट आ गई। फाइनाइट में क्या होता है? देखो सब्जेक्ट शासित कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट अगर बदलेगा, सब्जेक्ट के पर्सन और संख्या बदलते हैं, तो मतलब वर्ब प्रभावित होती है। ठीक है, तो होती है फाइनाइट। अगर सब्जेक्ट के बदलने से मतलब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनफाइनाइट में देखो, इनफाइनाइट के 3 प्रकार के। इनफाइनाइट एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कौन सा होता है? इन्फिनेटिव 2+V1 वाला तो होता है इन्फिनेटिव। एक तो जीरेंड जिंड की होती है, V4 आता है इसमें। ठीक है, और एक होती है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में कौन से होते हैं वो पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, एक और देख लेते हैं। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार की होती है। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 आता है, पास्ट पार्टिसिपल V3 आता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होती है ना, उसमें आता है हैविंग प्लस V3। ठीक है, अब एक में याद किया रखना है, इनमें याद रखना है। देखो ये कंफ्यूजिंग होती है, V4 का यूज कहाँ का है? V4 का यूज देखो फाइनाइट में हो रहा है, तो मतलब ठीक है वो सामान्य वर्ब की तरह काम करती है। ठीक है, अगर V4 आ रहा है अपने इसमें जेनेड में, तो एक तो ये वर्ब का भी काम करती है, और वर्ब के साथ साथ नाउन भी बन सकती है। ठीक है, इतना याद रखना है। जेनेड में आती है, तो अगर आती है V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है V4 ना, तो ये क्या करती है? वर्ब का भी काम करती है और एडजेक्टिव भी काम करती है। ध्यान रखना है, एडजेक्टिव बनती है प्रेजेंट में, और जेनेड में बनती है नाउन, इतना याद रखना है, और दोनों में यूज होता है मतलब। ठीक है।